नमस्कार दोस्तों एक रूम का ईंट चिनाई और प्लास्टर में कितना खर्च पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको इसका कैलकुलेशन करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे निकालना है ईंट या रेत जो भी है, और साथ ही जो है लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि पर स्क्वायर फीट कितना पड़ेगा। मतलब खाली आपको जब वाल का एरिया मेजर करना है बस निकाल लेना है। और आज जो हम बता रहे हैं आपको 9 इंची वाल के लिए, अगर आपका दीवार जो है चारों साइड से 9 इंची देते हैं तब क्या खर्च पड़ेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है उन सारे इंजीनियर के लिए जिसको एस्टिमेशन निकालने में समस्या होती है, ठीक है। और उन सब के लिए भी जो अपना अभी घर बना रहे हैं, तो एकदम पर स्क्वायर फीट आपको एक लमसम रेट बता देंगे, आपको निकल जाएगा। तब चलते जाओ, ध्यान दीजिए। एक रूम ब्रिक मैसनरी कॉस्ट प्लस हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लास्टर का भी, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें मेरा प्लास्टर भी आएगा, ठीक है। प्लास्टर अब क्या है, तो रूम का साइज हम लिए हैं 10 फीट बाय 12 फीट, यहां तक तो ठीक है। तो वॉल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, रूम का साइज 10 फीट बाय 12 फीट मतलब 120 स्क्वायर फीट हो गया वॉल लेंथ। लेकिन हमको जो है सिर्फ वॉल का लेना है ना, टोटल थोड़े लेना है। तो 10 फीट प्लस 12 फीट प्लस 10 फीट प्लस 12 फीट, इस हिसाब से हम चलेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 फीट हो गया मेरा वॉल का लेंथ। और वॉल का हाइट की बात करें, 10 फीट मेरा वॉल का हाइट है, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, 44 फीट इंटू 10 फीट, 440 स्क्वायर फीट मेरा हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है, लेकिन यहाँ पर हम एक तो डोर एक तो खिड़की भी देंगे ना, खाली पैक तो जो है क्यूबाइड से में नहीं बना देंगे ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक 3 फीट बाय 4 फीट का एक खिड़की दिए हैं और 3 फीट बाय 7 फीट का आपका जो है दरवाजा दिए। टोटल कितना हो गया, 33 स्क्वायर फीट। तो 440 तो मेरा टोटल वॉल का था, तो अब वॉल एरिया कितना हो गया, 440 माइनस 33, 407 स्क्वायर फीट। हुआ क्लियर। आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िएगा तो और बताएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे अब जो है ब्रिक का साइज की बात कर लेते हैं। ब्रिक साइज मेरा जो मिलता है इंडिया में, रेड ब्रिक 9 इंची बाय 4 इंची बाय 3 इंची का, जो कि अगर इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 फीट 5 फीट इंटू 0.33 इतना कर देंगे तो 0.061 CFT क्यूबिक फीट एक ब्रिक का मेरा जो है एरिया वॉल्यूम निकल गया। ये मेरा क्या है, वॉल्यूम, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर हम यहाँ बात करें वॉल वॉल्यूम की बात करें, 9 इंची थिकनेस का मेरा वॉल है प्लस 407 स्क्वायर फीट मेरा जो है क्या जा रहा है, वॉल का स्क्वायर फीट है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 305.25 क्यूबिक फीट। यहाँ तक तो ठीक है। तो एक ब्रिक का साइज निकला और वॉल का वॉल्यूम निकला। तो अब मेरा जरा ध्यान दीजिएगा, अब है ब्रिक, इसको अब देख लिए। लेकिन क्या है कि हम तो मोटर इस्तेमाल किए तब ना, मोटर मतलब मसाला ईंट चिनाई के लिए प्लस प्लास्टर के लिए, तब जो है मेरा ब्रिक कितना लगा जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके हिसाब से 10 mm का हम क्या करेंगे, प्लास्टर करते हैं चाहे ईंट चिनाई में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। तो 0.39 इंच होता है, 10 mm बराबर 0.39 इंच मतलब 0.4 इंच हम लेकर चलते हैं। अब जो मेरा चारों साइड तीनों अगर हम देखेंगे तो तीनों में साइज में जो है मेरा जो है 10-10 mm बढ़ जाएगा, मतलब 0.4 इंच, ठीक है। तो 9.4 जो ब्रिक का साइज पहले था 9, फिर 4.4 इंची, 3.4 इंची। तो अब इसका जो है और इंच को डिवाइड कर देंगे 12 से, फीट में आ जाएगा 0.78 फीट। इसे करेंगे तो 0.078 क्यूबिक फीट हो गया, ठीक है। अभी ये है मेरा एक ब्रिक का विथ मोटर के साथ वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा इतना डिवाइड बाय इतना करेंगे, आ जाएगा 3913.46 मतलब 3914 ब्रिक्स आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है कि अगर 9 इंची का दीवार है उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया इंटू 9.75, तो आ जाएगा देखिए कितना, ऑलमोस्ट जो है उसी के बराबर आएगा आपका
3968 ब्रिक्स, यहाँ पे 3914 ब्रिक्स है। ये एक लंप फार्मूला है। अब बात कर लेते कॉस्ट की, बात कर लेते हैं खर्च भाई कितना पड़ेगा। 10 रुपये पर ब्रिक पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग मिलाकर कैसे 7 रुपये पड़ता है, तो 3140 आपको क्या पड़ गया ब्रिक पे कॉस्ट। अब एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना 0.0618 CFT इंटू 39140, सॉरी 140 नहीं होगा 14 होगा, 3914 जो मेरा जो है इतना ब्रिक लगा। तो टोटल ब्रिक का वॉल्यूम हो जाएगा मेरा मोटर हटा करके 241.8 CFT, ठीक है। लेकिन मोटर के साथ कितना था 305.25, तो वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना हो जाएगा, मोटर के साथ जो हम कैलकुलेशन किए थे 305, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ जो हमने जो वाल का वॉल्यूम निकाला था, वाल वॉल्यूम मोटर के साथ था ना 305.25 CFT, ठीक है। और यहाँ पे जो एक अभी वॉल्यूम निकाले हैं, एक ब्रिक वॉल्यूम जो आपका 0.0618 इंटू टोटल, एक ब्रिक वॉल्यूम नहीं माफ कीजिएगा, टोटल यहाँ पे तो ब्रिक वॉल्यूम जितना है 241.88, मतलब जितना ब्रिक का वॉल्यूम आया विदाउट मोटर और मोटर के साथ, तो मोटर के साथ जो ब्रिक का वॉल्यूम है और बिना मोटर के साथ जो ब्रिक का वॉल्यूम है उसको हम क्या करेंगे जो है माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे कितना 63.37 क्यूबिक फीट आपका मोटर वॉल्यूम आ गया, इतना याद रखिएगा। अब क्या है कि मोटर जो है वेट वॉल्यूम है, उसको अगर ड्राई में कन्वर्ट करेंगे तो 33% क्या होता है एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब क्या हो गया 1.33%। तो अब क्या है 63.37 to 1.33 84.28 CFT मेरा मोटर का वॉल्यूम आ गया, और डिवाइड करेंगे आपका जो है 35.314 से 35.314 से, तो ये आपका जो है 2.38 मीटर क्यूब आ जाएगा। मोटर रेशियो ले रहे हैं 1:6, एक पार्ट सीमेंट 6 पार्ट से बालू। तो सीमेंट निकालने का फॉर्मूला आता है सीमेंट रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो, 6 + 1 7 इंटू वेट ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो 1/7 इंटू 2.38 ड्राई वॉल्यूम आया था 0.34 मीटर क्यूब आ गया। डेंसिटी होता है सीमेंट का 1440 kg, तो 1440 इंटू 1440 kg पर मीटर क्यूब, तो 0.34, तो आ गया कितना 489.6 kg। और एक बोरा सीमेंट होता है 50 किलो, तो डिवाइड कर देंगे 50 से इसमें, तो 9.79 बैग्स आ जाएगा, मतलब 10 बैग्स आपका क्या आ गया सीमेंट का आ गया। उसी तरह सेंड निकालने का फॉर्मूला जो है 6/7 इंटू 80, इसको CFT में लेकर चलते 84.28, तो 72.24 CFT आ गया, तो 73 CFT हम यहाँ पे मेरा सेंड आ गया। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है आगे क्या, तो सीमेंट बराबर, सीमेंट कितना है 10 बोरा, और रेट कितना है 400 रुपये, तो कितना आ जाएगा 4000 आपका सीमेंट का कॉस्ट पड़ गया। उस तरह सेंड 50 रुपये CFT पड़ता है, 73 CFT है, 3650 आ गया। लेबर चार्ज जो है ब्रिक मेसनरी का लेगा 40 पर स्क्वायर फीट, अब प्लास्टर का लेगा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब हम जो है ब्रिक मेसनरी का लेते हैं, ब्रिक मेसनरी कितना 407 है, टोटल वाल का एरिया इंटू 40 16280 हो गया। लेकिन प्लास्टर जो है दोनों साइड करेंगे, तो 407 स्क्वायर फीट इस साइड, 407 स्क्वायर फीट दो साइड हो गया, बोथ साइड, तो इंटू 2 इंटू 20 16280 ये हो गया। अब हम टोटल एरिया की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये था मेरा ब्रिक का कॉस्ट, सीमेंट का कॉस्ट, ये बालू का कॉस्ट, ये ब्रिक मेसनरी कॉस्ट, ये प्लास्टर का कॉस्ट, बोथ साइड 79,350 डिवाइड कर देंगे 407 स्क्वायर फीट मेरा वाल एरिया है, तो 194 पर स्क्वायर फीट। इसलिए आप हमको बहुत जगह, ये तो हो गया एग्जैक्ट, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिया, एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं लिया, तो इसलिए मैं बहुत जगह क्या बोलता हूँ, अगर आप कोई भी काम उठाते हैं
विथ प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट भी तो इसमें रहता है आपका ठेकेदार का, तो आपको जो है ब्रिक वॉल करने का 250 रुपया आपको पड़ेगा। अगर आप अपने खुद सुपरविजन में करना चाहते 200 में हो जाएगा, अगर किसी को देना चाहते 250 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका विथ मटेरियल आपको क्या पड़ेगा ब्रिक वॉल करने में। प्लास्टर के साथ बता रहा हूं फिर से, प्लास्टर के साथ, विदाउट प्लास्टर अब कम पड़ेगा, प्लास्टर के साथ 250 पर स्क्वायर फीट। अब इसमें जो है आप सोचेंगे भाई कि प्लास्टर का कहाँ, इसमें सिर्फ जुराई का नहीं, जुराई का जो हम जो हर साइड से जो वॉल्यूम ऐड किए हैं तीनों साइड से, तो वो इंक्लूड हो गया। जैसे जो बाहरी एरिया का था उसका 10 mm का प्लास्टर बाहर हो गया, उसको हम प्लास्टर में इंक्लूड कर लिए हैं 250 पर स्क्वायर फीट। मतलब ये कि 200 से लेकर के 250 पर स्क्वायर फीट में आपका बन जाएगा। और एक रूम का दीवार बनाने में, सॉरी एक रूम का ईंट चिनाई चाहे प्लास्टर का करने में जो है 80,000 के आसपास खर्चा पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आपका 120 स्क्वायर फीट का रूम है तब। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसे क्लिक कर दिए, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।